हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का यूनिट 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? वो है सीपीयू। सीपीयू का कंप्यूटर प्रोसेसर माउंट क्या है? सिंगल आईसी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू को हम किस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं? प्रोग्राम्स में। बेसिक टास्क ऑफ सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर्स इज टू इनपुट द लोड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द। तो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में हम इनपुट को कैसे या फिर लोड इंस्ट्रक्शन कैसे हम लोड कर सकते हैं? तो वो मेमोरी में। द मेन कंपोनेंट ऑफ एएलयू इज एक्यूमुलेटर। उसके बाद द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज। अपने छोटा क्लास में ही पढ़ा है गाइस, तो याद तो रहना ही चाहिए। तो डैश इज मेड प्योरली इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। तो वो कौन है? वो है प्राइमरी मेमोरी। द दिस मेमोरी इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेटर technology. It refers to SRAM. The ROM stores instruction necessary for ensuring the proper working the computer. The instructions are never changed and are stored using hardware circuits. These instructions are called firmware. उसके बाद the dash is electronic mechanical devices that allows the user to feed information in the computer for analysis, storage and to give comments to the computer. Input devices जो है वो comments देता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस में मतलब जो आप इनपुट देते हैं वो आउटपुट होकर निकल आता है। पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद उससे आउटपुट निकलता है। उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडिंग इज डन बाय अ स्पेशल डिवाइस नोन एज। तो ऑप्टिकल मार्क हम कैसे रीड करते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से। उसके बाद इट्स अ मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट वर्टिकल लाइंस ऑफ वेरिंग वाइट्स, बोलते हैं बारकोड। तो बारकोड कैसा दिखता है को तो पता ही होगा। एक वाइट लाइन जाता है पहले, एक वाइट एक ऐसे ऐसे रहता है, पहले ब्लैक रहता है, उसके बाद कहाँ गया ये जो वाइट? वाइट तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। ये जो दिखने में होता है, ये देखिए ये सब अच्छा अच्छा हो गया। ये जो थोड़ा वाइट ब्लैक जो होता है बारकोड, जिसको हम स्कैन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद तो फिर से बोला, ऑप्टिकल स्कैनर विच इज़ यूज परफेक्टली स्कैन प्रिंटेड पेपर्स। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक से, ठीक है। जो प्रिंट आउट जो निकलता है तो कौन से इंक से निकलता है बोलिए? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। It is a machine readable code in form of the sequences of black and white verticals of varying barcode. ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं हम? सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, डैश इज द रेशियो ऑफ द वाइट डिस्प्ले स्क्रीन ऑन द हाइट? एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है। ये देखिए द रेशियो ऑफ द वाइट डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, छोड़िए। बाइट कॉन्सिस्टिंग ऑफ 8 बाइट, ठीक है। ये तो याद रहेगा आपको। 1 बाइट इक्वल्स टू, सॉरी, 8 बाइट इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, हैंग कर रहा है। हाँ, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। उसके बाद आइए, एक किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट। तो ये शॉर्टकट में मैं आपको अभी आसानी से समझा देता हूँ, इतना कुछ है नहीं इसमें। मैं बचपन से ये पढ़ा है गाइस। तो 1 MB का मतलब होता है 1000 KB, ठीक। 1 GB का मतलब होता है 1000
MB। ठीक है बात, ये तो आपको भी समझ में आ रहा ही होगा। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास में। और वो 1000 हम नहीं लिखते, वो थोड़ा 24 करके एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024, 1024 बाइट्स, यहाँ पर 1024 किलोबाइट्स, ठीक है। हर एक 1 के इक्वल्स टू में 1024 होगा। उसमें मैं 24 लिखना थोड़ा भूल गया, कोई नहीं, याद याद करने के लिए आपको आसानी होगा, बस 24 को ऐड करना है। अच्छा, it is a processing speed lies in the range of 400 to 10,000 MFLOPS, millions of floating operator pointings per second. It refers to supercomputer, ठीक है। CPU performs arithmetical and logical operation in ALU. Primary memory is purely electronic, semiconductor and CPU। तो इतना मेरे को नहीं लगता एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप लोग समझदार हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और इसका भी ले लीजिए। देखिए पूरा एकदम अच्छे से मैंने पूरा समझाया दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। देखिए पूरा अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि इतना अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए इस सब का, ठीक है। कोई भी परेशानी हो रहा होगा तो बोलिएगा। इसका एक ले लीजिए। और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा, ठीक है। ये भी कर लीजिए। देखिए पूरा सेम क्वेश्चन रिपीट किया, इसलिए मैंने बोला टाइम वेस्ट होगा ना। कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है। तो ये सम्स वगैरह सब सॉल्व करके ये किया हुआ है, तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए इतना कुछ बक बक करके फ़ायदा नहीं है। ये लोग अब मतलब आंसर देख के ही समझ सकते हो, और इतना मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ समझने लायक था। तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी परेशानी होता है तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, और मेरा नंबर तो ऊपर दिख भी रहा होगा, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। थैंक यू।